हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या मार्केट में आज कैसा टेक्सचर रहा और आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कह सकते हैं क्लियरली। तो आज जैसे हमने बात की थी कि हम दोबारा जाएंगे वापस नए हाई के बाद, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि क्या चल रहा है। तो आज एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई कि अचानक से आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी मतलब अनलिमिटेड टाइप से कह सकते हैं ना कि पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। तो आपने देखा कि सुबह मार्केट खुला, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने पुराने हाई के पास गए जो अभी रिसेंटली में बनाया था 15,000। सबसे पहले हमने क्रॉस किया 34,100 के आसपास गए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में करीब करीब 15,120 के आसपास जो एरिया था। तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी लाइट है, काफ़ी कम स्टॉक है, और बैंक में न्यूज़ थी, एसबीआई की न्यूज़ थी, तो डेफिनेटली की न्यूज़ है तो भाई भाग सकता है, पॉसिबिलिटी थी। और बैंक्स में ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन जैसे ही एसबीआई का रिजल्ट आया उसके बाद आपने देखा कि बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर गए, बहुत तेज़ी से ऊपर गए, लेकिन बैंक ऊपर जाने के बाद में निफ्टी बहुत ऊपर नहीं गया। तो ये दिखाता है कि बैंक्स में, क्योंकि बैंक्स में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी और बैंक्स में ही एक्सपेंशन भी होगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि यार अब जो रैली है बहुत तेज़ी से हम एक नए हाई को बनाएंगे। वो कौन सा हाई होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का हाई बहुत दूर नहीं है। आप यहाँ से 120 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 130-140 पॉइंट्स में आप अप्रॉक्सीमेटली 300-400 पहुँचने लगेंगे, और 15,280 300 जो कि यहाँ से 120-130 पॉइंट ऊपर है, और 15,400 जो हमारा रीसेंट हाई था, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा मूव दिखाएं। हो सकता है एट द सेम टाइम आईटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म ना करे, मेटल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करे, लेकिन एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी अपने फुल थ्रॉटल के साथ ऊपर की तरफ जाए। और ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में टेक्निकली ऐसे क्रॉसओवर्स मिले हैं जो बहुत ही बुलिश हो सकते हैं। यहाँ से 5% तक अपसाइड मिल सकता है। अगर 5% किसी एक बैंक में अपसाइड मिलेगा तो बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। तो अगर आप बात करें जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया। हमने करीब 11 बजे हमारा जो एनालिसिस ग्रुप है फ्रंट पेज में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाला है मैंने, तो वहाँ पे हमने 11 बजे एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार, ये एसबीआई के गेम के लिए पूरी तैयारी है और एसबीआई का रिजल्ट आते ही ब्रेकआउट होगा। तो एसबीआई का रिजल्ट कहीं गलत फ्लैश हो गया था किसी टीवी चैनल पे, किसी ने मुझे दिखाया, तो उसके बाद पहले नीचे गया, फिर वापस ऊपर स्ट्रांगली आया। और उसी मूवमेंट में जिन्होंने कॉल खरीदा होगा तो उन्होंने 3 गुना पैसा तो बनाया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 3x। हमने जहाँ पे एंट्री की थी उसके हिसाब से हमें भी 50% तो अप्रॉक्सीमेटली ईजिली मिला, और जिसने थोड़ा बहुत एवरेज किया होगा तो उसको 70-80% तक मिला होगा एसबीआई में। बैंक निफ्टी को हमने लॉन्ग कर दिया था जब हमें लगा कि यार 33,900 के ऊपर जा रहा है। तो 33,900 पे करीब 11 बजे ही मैंने कह दिया था कि अब ये पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई का रिजल्ट का वेट कर रहा है, जैसे ही वो आएगा ऊपर की तरफ 34,450 तक के लेवल मुझे दिखते थे। अभी 600 आ गया है। हमेशा आपको पता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ओवर करता है काम, ऊपर की तरफ भी करता है। तो क्या यहाँ से करेक्शन आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी डिप आएगी, क्योंकि अभी क्या है, मंथली एक्सपायरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे फंडामेंटल का गेम नहीं है, यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग का गेम है, सिंपल। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हर स्टॉक में यही है, हर जगह यही है। एसबीआई का स्टॉक जो है उसने बहुत सारे शॉर्ट्स को ट्रैप कर लिया, क्योंकि जब थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट कहीं फ्लैश हुआ टीवी में तो लोगों ने शॉर्ट मारा, नीचे गया और नीचे से फिर वापस ऊपर गया। बाद में करेक्शन आ गया कि भाई नहीं, रिजल्ट तो अच्छा है। और वो जो लोग फंस गए होंगे, अब है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी के पहले सबको अपना हिसाब किताब क्लियर करना है। और यही चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी ने मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन हाँ एक झटका नीचे की तरफ मारा था, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिया। सारे बैंक्स ने रैली दिया, पीएसयू बैंक, सभी बैंक। तो ये दिखाता है कि अब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ऊपर की तरफ जा सकता है, बैंक स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी में भी बैंक के कारण अपसाइड आएगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स में करेक्शन भी आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाईज जो है इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होते। बैंक निफ्टी का पुराना हाई बहुत ऊपर है, लेकिन निफ्टी का हाई बहुत ऊपर नहीं है, थोड़ी सी मतलब 150-200 पॉइंट में आ जाएगा। मतलब 1-1.5% में आपका निफ्टी का पुराना हाई हम टच कर लेंगे, और बैंक निफ्टी में पुराना हाई टच करने के लिए हमें करीब करीब 3,000 पॉइंट चाहिए, 3,000 पॉइंट। तो 3,000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी का करीब 6-7% होगा। तो जब 7% बैंक निफ्टी मूव होगा तो उस टाइम पे निफ्टी के कुछ कंपोनेंट तो पीछे की तरफ खींचेंगे। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश है। कोई डिप मिले 200 से 500 पॉइंट तक का वो बाय है। स्ट्रेट टाइम में ऊपर नहीं जाएगा तो डिप्स तो आएंगे। तो डिप्स का जो आपका लेवल अगला होना चाहिए वो होना चाहिए 34,200, आपका आप सपोर्ट बन जाएगा, जहाँ पे अगर डिप मिलती है आपको बाय ही करना है, विदाउट ए डाउट बाय करना है।
गलत हो जाओगे लेकिन बाय ही करना है, ठीक है। दिस इज क्लियरली ब्रेकआउट एज पर करंट प्राइस एक्शन। और उसके अलावा क्या करना है, तो हमने भी इसी तरह, कई लोग बोलते हैं कि यार तुम तो बियरिश व्यू देते हो। इकोनॉमी अलग जगह है, इन्वेस्टमेंट भी अलग जगह है, ट्रेडिंग अलग जगह है, शॉर्ट लॉन्ग का खेल है। अगर उसको नहीं खेलोगे फ्लेक्सिबल होके, देखो मार्केट जब इकोनॉमी कैचअप करेगी तो मार्केट, इकोनॉमी सुधर जाएगी या मार्केट नीचे आ जाएगा, ये सही बात है और ये होगी। लेकिन आज तो ट्रेड करना है इस एक्सपायरी के लिए, तो क्यों जिद्दी होकर रहना। हम बुलिश हो गए, ठीक है, हमने कल भी जो वीडियो बनाया था तो कई लोग को तकलीफ हो गई। आप सोचो, मतलब हद है उनको। वो जीते इसलिए नहीं है कि हम सही हैं या गलत हैं, वो जीते इसलिए हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। सिंपल चीज़ है। मैं बोलता हूँ, मैंने कल क्लियरली, आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने क्लियरली कहा था कल एक बाउंस बनता है और 15,040 के आसपास हम फिर से इवैल्यूएट करेंगे क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने देखा, और 15,040 के बाद ही ये लास्ट वाला जो मूव आया बहुत तेज़ी से, आपने देखा कि काफ़ी स्ट्रांग था। तो ओवरऑल आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हम ट्रेड देते हैं, हम लॉन्ग भी देते हैं, शॉर्ट भी देते हैं, कोई चलेगी कोई नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। भगवान नहीं है ना पूरे मार्केट को हम रन करते हैं। लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ट्रेडिंग अलग जगह है, इकोनॉमी अलग जगह है और इन्वेस्टमेंट अलग जगह है। तो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो मैं एसबीआई में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने एसबीआई में आज ट्रेड किया, लॉन्ग ट्रेड किया, अपसाइड के लिए किया, तो ऑलमोस्ट 80% बुक किया। लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा एसबीआई में, क्योंकि मैं वहां क्लियर हूं कि एसबीआई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं है। जो कर रहे हैं करने दो, उनकी दुआ से हमारा स्टॉक, हमारा ट्रेड अच्छा करेगा, अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। यू कैन नॉट मिक्स एवरीथिंग, सबको मिला के नहीं चल सकते, ठीक है। तो यही चीज़ हमेशा याद रखना है। तो आपका भला हो हमेशा ट्रेड में, मैं ये चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ईगो इतना ज़्यादा है ना, नॉलेज कम है, ईगो ज़्यादा है। तो जब नॉलेज ईगो से ऊपर निकल जाए उस दिन आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, 34,600 पे है। यहाँ से जो अगला टारगेट होगा 35,100 और 35,500, ये दो टारगेट मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को हो जाए, अगर सिनेरियो ठीक ठाक बना रहे, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट्स आप देखेंगे तो मिक्स्ड है। डाउ जोन्स ऊपर है, नैस्डैक फ्लैट है और S&P भी ऊपर है। तो ओवरऑल निगेटिव कुछ नहीं है। क्रिप्टो में फिर से वॉलेटिलिटी आई है, क्रिप्टो में फिल फॉल आया है। आपने मेरा अगर लास्ट वीडियो क्रिप्टो के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ से 42 से 45,000 पे फिर से सेलिंग आएगी, क्योंकि जो फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो वापस अभी नीचे 35 तक आ सकता है, 33 तक भी आ सकता है। तो अब ट्रेड करो, इन्वेस्ट मत करो। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं इन्फ्लेशन को रिलेटेड, और चाइना जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। इंडिया में तो हमेशा चलता ही रहता है, बैन करेंगे बैन। देखिए बैन मतलब इंडिया में हम उसको ऑफिशियली यूज़ नहीं करेंगे, ट्रेडिंग बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना तो यहाँ काम ही नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बहुत यूजफुल हैं डे टू डे में, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ओवरऑल राइट नाउ बुलिश विथ अ डिप। तो डिप आपका 34,200 ऑन बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी में आपका 15,100 15,080 लेवल्स तक डिप अगर कोई मिले तो दैट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी विल रिमेन मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। और उस बीच में हमें मंडे को पता चलेगा कि कौन से स्टॉक से शायद ये लोग पैसे खींचें, क्योंकि बैंक निफ्टी को अपने टारगेट तक अगर भगाना है तो सब स्टॉक, सभी सेक्टर एक साथ नहीं भागेंगे। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नया हाई बन सकता है, श्योरली बन सकता है, लेकिन दोबारा इस हाई के आसपास जब पहुंचेगा तो आई विल बी कॉशियस इन निफ्टी, नॉट इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का हाई अभी भी काफ़ी ऊपर है। तो ये मेरा व्यू था वीकेंड के लिए। आई होप आपका ये हफ्ता अच्छा रहा होगा। वॉलेटाइल था डेफिनेटली, कल और आज तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। देखिए अगर आपका व्यू क्लियर है ना, आपको लेके बैठना पड़ेगा थोड़ा देर। और बहुत सारे लोग 5% का स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डू आई ट्रेड, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स को या इंडेक्स को। तो दोनों मेरे दोनों में स्ट्रैटेजी अलग रहती है। पहली चीज़ है कि स्टॉक में अगर मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा तो आई विल गो विथ ऑप्शन बाइंग, सेलिंग मैं इतना नहीं करता। लेकिन जब मैं इंडेक्स में ट्रेड करूंगा तो स्टिल आई विल प्रेफर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि एट द सेम टाइम इंडेक्स ऐसी चीज़ है जो मैनेज की जा सकती है, उसी जगह पे रह सकती है। स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा मूव दे देता है। तो मेरा इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही ट्रेड करना प्रेफर्ड ऑप्शन रहता है, मेरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, और एक्चुअली आप फ्राइडे को कर सकते हो, मतलब मैं सही बताऊं फ्राइडे मंडे को आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऑप्शन सेलिंग ही बेटर चॉइस होनी चाहिए, ये मेरा व्यू है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी तरह से, डिस्कशन करते रहेंगे, नॉलेज बढ़ाते रहेंगे और ओपन डिस्कशन। मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आपके फायदे से मेरा फायदा हो सकता है, लेकिन आपके नुकसान से मेरा कोई फायदा नहीं है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप लोग का भला हो सबका।
और मैं अपने पूरे नॉलेज को देखिए, मैं यहाँ पे वीडियो डालने का मैं आप किसी से पैसा नहीं बोलता हूँ, तो सीधी सी बात है, आप सोचिए कि ये बंदा वीडियो डाल रहा है, अब आपको लगता है कि व्यूज़, तो व्यूज़ से मेरे को क्या मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि यूट्यूब कितना पैसा देता है, तो यूट्यूब हर 100 रुपये पे 40 रुपये टैक्स काट लेता है। तो आप लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा, करोड़पति हैं, तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब से किसी को पैसा इतना नहीं मिलता है। यूट्यूब के से आपको नाम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, लोग जानते हैं, इज्जत मिल सकती है, हम उसके लिए करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हमेशा ये सोचिए, तब आपको थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, कई बार दिल में रहता है यार ये बहुत पैसा कमा रहा है, तो अंदर से जलन होती है। जैसे वो तो होती है यार, हमारा क्लासमेट है, वो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाता है, लगता है यार साला हम इतना पढ़ रहे हैं, उसके नंबर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ी सी जेलसी सब में होती है। लेकिन उस जेलसी को पॉजिटिवली लीजिए, निगेटिवली मत लीजिए, वरना मैं आपका कोई भला नहीं कर पाऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।